बंगाल झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। बंगाल और झारखंड में 17 जगहों पर छापेमारी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी है। ये रांची में, पाकुड़ में, 24 परगना में, कोलकाता में ये छापेमारी हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बंगाल में भी और झारखंड में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। 17 जगहों पर छापेमारी हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में ईडी की ये छापेमारी है। रांची में भी छापेमारी हो रही है, पाकुड़ में भी छापेमारी हो रही है, पश्चिम बंगाल के 24 परगना में भी और कोलकाता में भी ये छापेमारी हो रही है। और ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठ से। इसी मामले में ईडी छापेमारी कर रही है। 17 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। झारखंड और बंगाल, दो राज्य, यहां पर ईडी की चल रही है कार्रवाई। 17 जगहों पर छापेमारी चल रही है। रांची से नीलेश और सुरेश झा, दिल्ली से मेरे दो सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सीधा उनके पास भी चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं नीलेश के पास। रांची से 17 जगहों पर छापेमारी चल रही है, इसमें क्या अपडेट है, बताइए। देखिए, 17 जगह पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से छापेमारी। बंगाल, झारखंड, रांची और 24 परगना, इन तमाम जगहों पे छापेमारी की जा रही है। ये मामला बांग्लादेशी मुद्दा है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। कुछ दिन पहले बरियातू थाना में एक पुलिस ने केस दर्ज किया था। 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसी केस में ईसीआर दर्ज की गई थी, फिर एफआईआर दर्ज किया ईडी ने। उसके बाद लगातार कार्रवाई, जांच चलती रही और कई इनपुट्स मिले जो बांग्लादेश उन्होंने कबूल किया था। जो महिला बांग्लादेश से आई थी, तो उनसे तमाम चीज़ उनसे पूछताछ में निकला था। फिर ईडी ने उस केस को टेक ओवर करके पूछताछ और जांच अपना अभियान जारी किया। तो इसमें ये सबूत मिले थे कि कई अवैध तरीके से बांग्लादेश पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता था। अवैध तरीके से आना जाना लगातार जारी था। आज सुबह सुबह बरियातू में एक स्काई लाइन होटल है, उस होटल में छापेमारी चल रही है। रांची, पाकुड़ के जो जगह है, पाकुड़ में देखिए ज़्यादातर ऐसे एरिया है पाकुड़ में जहाँ पे बांग्लादेशी मुद्दा से जुड़ा हुआ है और बांग्लादेशी बंगाल से जो बॉर्डर है पाकुड़ का, वो सटा हुआ है। तो बांग्लादेशी वहां सी के रास्ते झारखंड में प्रवेश करते हैं। तो तमाम चीज को जांच विषय का मुद्दा था और जांच करते हुए ईडी ने कई दस्तावेज मिले थे। और आज अहले सुबह से 17 जगह पे, देखिए रांची के कई दर्जनों, रांची का आधा दर्जन से ज्यादा, पाकुड़ में कई जगहों पे, 24 परगना, बंगाल के 24 परगना, कोलकाता, इन तमाम जगहों पे छापेमारी की जा रही है और इनपुट जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो बांग्लादेशी महिलाएं पहुंची थी और पैसे जो भेजे गए थे, किन किन लोगों की सम्मिलित। देखिए, इसमें कई बिल्डर्स के भी नाम आ रहे हैं और सूत्र जो बताते हैं, कई बिजनेसमैन का भी नाम आ रहे हैं। तो बहरहाल अभी जांच का विषय और इसमें ईडी कड़ी दर कड़ी लोगों जांच की जा रही है। लोगों को गिरफ्तार करने की भी हो सकती है, अगर पड़े तो गिरफ्तार भी कर सकते, क्योंकि महिलाओं ने सारी बातों को रखा है। महिलाओं से सभी बात कबूल भी कर लिए कि वो बांग्लादेशी है और अवैध तरीके से आधार कार्ड बना के झारखंड में रह रही थी। आधार कार्ड बना के यहाँ पे धनंजय, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए। धनंजय के पास हम गए थे, ये हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे। अब जो हम चलते हैं सीधे सुरेश झा के पास। सुरेश, जैसा धनंजय बता रहे हैं कि कई बिल्डर्स के भी नाम आ रहे हैं, उनका जो फर्जी आधार कार्ड बनवाया गया और तब ये बांग्लादेशी घुसपैठ हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है इन कुछ इलाकों में। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों 7 और 8 नवंबर को एनआईए में एक टेरर को लेकर एक मीटिंग हुई थी। इसमें देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने शिरकत की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार की मंशा है कि पूरे इस देश से जो है आतंकवाद को खत्म किया जाए। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। उन्हीं सबको देखते हुए 6 जून साल 2024 में जो बरियातू थाना है रांची में, वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामले को ईडी ने अब आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू की है। 17 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी के जो अधिकारी सूत्रों का ये कहना है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। इन्होंने अपना आधार कार्ड बना लिया है और यहाँ पर चोरी छिपे रह रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको सपोर्ट करने वाला कौन है। तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी जुड़ा हुआ है। तो उसी सबको खंगालने के लिए ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और ईडी के अधिकारी सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई में उन्हें कुछ सफलता जरूर मिली है, लेकिन हालांकि अभी क्या सफलता मिली उसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन ईडी का कहना है कि जो बांग्लादेश घुसपैठिए हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। उन्हीं सबको देखते हुए, जैसा पिछले दिनों गृह मंत्री ने कहा था कि अब आतंकवाद को किसी भी स्तर पर खत्म किया जाएगा, यानी आतंकवाद को लेकर अब
केंद्र सरकार जो है काफ़ी मुखर हो चुकी है और उन्हीं सबको देखते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि ईडी कहना है कि अभी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई खत्म होने के बाद ही बताया जाएगा कि इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने क्या कुछ बरामदगी की है और किस हद लेवल पर इनको इसके घुसपैठ के बारे में पता चला है, कौन कौन शामिल है। यानी पूरी जाँच करने के बाद ही इसमें ईडी कुछ खुलासा कर सकती है। जी ठीक है सुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम धनंजय के पास चलते हैं। धनंजय, आप बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है कि कैसे वहाँ से जो महिलाएं हैं वो लाई जाती हैं, फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है, कई बिल्डर्स के भी नाम हैं। तो ये जो फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले लोग हैं या जो पूरा जो गिरोह है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है क्या, जो सरकारी फर्जी दस्तावेज बनाते हैं रांची में? देखिए, ये फर्जी दस्तावेज आपको अगर बात करें जो संथाल परगना का एरिया, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, ये जो एरिया है बंगाल के बॉर्डर से सटे हुए और इजीली बांग्लादेशी जो घुसपैठ है आ जाते हैं। और किसके मदद से आते हैं? वहाँ जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं उनकी मिली भगत से आते हैं और फिर फर्जी आधार कार्ड, जो मुखिया होता है या वार्ड पार्षद होता है, जो जांच के रिपोर्ट एससी आयोग के जो जांच रिपोर्ट में भी ये खुलासे हुए हैं, वो इसके सपोर्ट से पहुंचते हैं। आधार कार्ड इजीली झारखंड या फिर भारत में आधार कार्ड उनके मदद से बन जाता है। आधार कार्ड बनने के बाद सरकारी मकान ले लेते, प्रधानमंत्री आवास आवंटित करा लेते हैं, तो वो एक तरह से भारत के निवासी हो जाते हैं। तो ये पूरे रैकेट है, एक सरगना चलता है, उसमें आसानी से झारखंड में घुसते हैं, बंगाल में घुसते हैं, बंगाल के रास्ते झारखंड घुसते हैं। 24 परगना का, चाहे मालदा हो, बीरभूम का डिस्ट्रिक्ट हो या फिर 24 परगना में कई ऐसे जिले हैं जहां से वो इजीली प्रवेश कर जाते हैं। बंगाल की सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करती या तो कार्रवाई पीछे हट जाती, फिर उसे आसानी से झारखंड में आते हैं और झारखंड में अवैध यहाँ पे कारोबार करती है। यहाँ पे वेश्यावृत्ति में भी कई महिलाएं सम्मिलित पाई गई। जो बरियातू थाना में 3 महिला को जो पकड़ा गया था, वो बंगाल के रास्ते ही उनको वेश्यावृत्ति में डालने के लिए यहाँ लाया गया था और तीनों महिला ने साफ साफ कहा था कि हमें यहाँ लाया गया, हमारे आधार कार्ड, यहाँ के जो ब्रोकर है उन्होंने आधार कार्ड बनवाए, उसके बाद हमें यहाँ पे रखा गया। जब पुलिस पूछताछ की गई तब इनको लगा कि बॉर्डर का इन्वेस्टिगेशन मांग रहा, तो ईडी ने टेक ओवर किया उसको। तब से ही जांच का विषय था और इसमें कई लोग मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे भी बांग्लादेश भेजे जा रहे थे, तो इसमें कई इनपुट्स मिले, उसमें दस्तावेज मिले, उसके आधार से छापेमारी कर रही है। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, जैसे अपडेट होगी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सुरेश और धनंजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।